हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे। बेटा फिजिक्स क्लास 10th क्लास की फिजिक्स, जिसका हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीजें पढ़नी है बच्चा? इलेक्ट्रिसिटी में हमें बात करनी है करंट की, पोटेंशियल डिफरेंस की, रेजिस्टेंस की, ओम्स लॉ की, हीटिंग इफेक्ट की, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हम लोग कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ये सब चीजें हम लोगों को पढ़नी है बेटा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो करते हैं स्टार्ट बेटा। सबसे पहले हमारी बात आती है बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की। बेटा करंट होता क्या है? करंट बेसिकली है क्या बच्चा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। क्या लिखेंगे बच्चा इसको लिखते हैं करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में जितने चार्ज फ्लो करे उसको हम लोग बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रिक करंट। अब सर ये चार्ज क्या है? चार्ज वो वाली प्रॉपर्टी है बच्चा जिसकी वजह से दो बॉडीज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करें या एक दूसरे को रिपेल करें, उस वाली प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। यानी द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच देयर कम्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू बॉडीज। अब दूसरी बात चार्ज की करी जाए तो चार्ज के लिए अगर हम लोग किसी भी एटम की बात करें तो एटम के सेंटर पर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास क्या है बेटा? प्रोटॉन। और आउटर शेल के अंदर क्या रहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम की बात करें तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी वो क्या है? न्यूट्रल है बच्चा। वो क्या है? न्यूट्रल। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया बेटा न्यूट्रल। अब सेकंड बात, अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज। उस बॉडी को क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए, यानी प्रोटॉन्स एक्सेस के अंदर हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा पॉजिटिवली चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर से देखें, पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब उस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए, और नेगेटिवली चार्ज कब होगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो जाए बेटा? एक्सेस हो जाए। ठीक है, चलो चार्ज हमें समझ आया। अब अगली बात, चार्ज को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट की यूज करनी पड़ती है हम लोगों को। चार्ज को मेजर करने के लिए हम लोग जिस यूनिट का यूज करेंगे उसको बोलते हैं बेटा कूलम। सी, ये क्या है? इसकी यूनिट जिससे हम लोग उसको मेजर करते हैं, कूलम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? दैट इज कूलम। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं बेटा। करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। करंट को डिनोट करा जाएगा बच्चा आई से, और चार्ज को डिनोट करते हैं बेटा क्यू से। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। टाइम को डिनोट किया जाता है बेटा टी से, यानी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू बाई टी। ठीक है, चलो आई क्या है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में जब टाइम की वैल्यू आप 1 ले लेंगे ना, उस टाइम कितना चार्ज फ्लो करा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब अगली बात बेटा, चार्ज की जो यूनिट है ना, वो मैंने अभी बताई, चार्ज को मेजर करते हैं हम लोग कूलम के अंदर, यानी सी। टाइम को मेजर करते हैं बेटा सेकंड में, यानी कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड है क्या? कूलम पर सेकंड है बेटा यूनिट। किसकी है यूनिट? इलेक्ट्रिक करंट की। तो आपको याद रखना है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकंड। और इस कूलम पर सेकंड को हम लोग एम्पियर से जानते हैं बच्चा। किससे जानते हैं? एम्पियर। और इसको ए से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करेंगे? ए से। यानी ए क्या है? कूलम पर सेकंड। अब आगे आपसे पूछ लेगा कभी, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा? अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकंड, देन दैट करंट इज नोन एज 1 एम्पियर। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं वो। अगर हम लोगों को बोल दे कि भाई किसी सर्किट के अंदर 20 कूलम चार्ज फ्लो कर रहे हैं और उसको टाइम लगा 2 मिनट। कितना टाइम लगा बच्चा? 2 मिनट्स। तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? देखो करंट का रिजल्ट क्या था बेटा? चार्ज पर यूनिट टाइम।
क्या था बेटा? चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज की वैल्यू कितनी होती है बेटा? दे रखी है हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर, कितनी? 20 कूलम। और टाइम की वैल्यू है बेटा 2 मिनट्स। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10 कूलम पर मिनट। पर याद करें, आप एम्पियर किसको बोलते थे? एम्पियर बोलते थे कूलम पर सेकंड को। एम्पियर किसको बोलते थे? कूलम पर सेकंड को। यानी मिनट को हटाकर हमें किसका यूज करना है? मिनट को हटाकर हमें यूज करना है सेकंड का। तो क्या लिखेंगे बच्चा? 10 कूलम। 1 मिनट की जगह कितना लिख देंगे बच्चा? 60 सेकंड। यानी ये कितना आ जाएगा? 1/6 कूलम पर सेकंड। और कूलम पर सेकंड क्या था बच्चा? एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 1/6 एम्पियर। तो आपको आगे से डायरेक्ट याद रखना है कि यहां पर चार्ज लेंगे कूलम के अंदर और टाइम लिया जाएगा बच्चा किसके अंदर? सेकंड के अंदर। चलो उसके बाद और किस तरह के क्वेश्चन ये पूछ सकता है? अब इसने बोला कि आपके पास सपोज 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स, और किसी सर्किट में से फ्लो कर रहे हैं। कितने टाइम में बेटा? 1 सेकंड में। अब क्या करना है बच्चा? करंट की वैल्यू कितनी आएगी? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो सर चार्ज तो गिवन नहीं है, क्या गिवन है? हमें गिवन है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें। इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो करें बच्चा? 20। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, इनके ऊपर जो चार्ज होता है ना बेटा, चार्ज, उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन के ऊपर जो वैल्यू होती है उसकी, वो कितनी है बेटा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे? -1.6 × 10⁻⁻19। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा रहता है बेटा? पॉजिटिव, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? +1.6 × 10⁻⁻19। खैर चले, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना था बेटा? इतना, 1.6 × 10⁻⁻19। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? 20 × 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाय क्या? टाइम। टाइम कितना गिवन था बच्चा? 1। ये कूलम में और ये किसमें बेटा? सेकंड में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20 × 1.6 × 10⁻⁻19 एम्पियर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी राइट आंसर। चलिए, उसके बाद इस टाइप के अलावा और क्या क्या चीजें करंट के लिए पूछ सकता है? अच्छा, अब अगली बात आती है कि करंट को मेजर किससे करते हैं? उस वाले डिवाइस का नेम बताएं जिससे हम लोग करंट को मेजर करते हैं। उस वाले डिवाइस को बोलते हैं बेटा एमीटर। एमीटर क्या है? वो वाला डिवाइस है जिससे हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा? करंट की। इसका सिंबल क्या है? ए लिखेंगे, सर्कल में बंद किया और यहां से एक वायर कनेक्ट कर दी, एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड क्या बच्चा? नेगेटिव। इस वाले सिंबल को हम लोग बोलते हैं एमीटर। एमीटर क्या काम करेगा बेटा? एमीटर करेगा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं। नंबर 2, इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? रेजिस्टेंस होता है बेटा इसका लो, इसलिए इसको कनेक्ट करते हैं किसमें? सीरीज के अंदर। ठीक है, ये थी बात बेटा इलेक्ट्रिक करंट की। उसके बाद अगर आपसे एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम? एक कूलम चार्ज के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो एक कूलम चार्ज के पास कितने इलेक्ट्रॉन है उसको चेक कैसे करेंगे? लेट ये n इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? n। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना था? 1.6 × 10⁻⁻19। तो n के पास कितना चार्ज हो जाएगा बेटा? n के पास हो जाएगा n × 1.6 × 10⁻⁻19। और इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 1 के बराबर, क्योंकि कितने कूलम की बात कर रखी है बच्चा? 1 की। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 1/1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.25 × 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें एक कूलम चार्ज बनाने के लिए।
ठीक है, चलो ये सब था अपना किसके लिए बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की।